वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 मार्च 2022 और 23 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया क्यों जाता है? तो पानी के महत्व और इस महत्वपूर्ण संसाधन के सतत प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अब तक मार्च के जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं आपको रिवाइज कराता हूं, आप मेरे साथ साथ बोलिए। अभी 21 मार्च को कौन सा डे मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अच्छा, 21 मार्च को ही एक और इंपोर्टेंट डे बनाया गया था, विश्व कठपुतली दिवस, ये भी मैंने आपको बताया था। और 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया था। 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस भी मनाया गया था, यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे। और 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया गया। तो इतने इंपोर्टेंट डे 21 मार्च को मनाए गए। अच्छा, 20 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। और 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया गया। अभी तक क्या होता था, यहां मैं बॉक्स में लिख देता था तो यहां पर देख के आपको तुरंत याद आ जाता था, लेकिन उससे आपको माइंड की प्रैक्टिस नहीं होती। अब मैं आपको इसी तरह से रिवाइज कराया करूंगा बिना देखे, लेकिन जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उसमें ये सारे आपको लिखे हुए मिलेंगे, जिससे कि आप जब पीडीएफ से पढ़ें तो आप आसानी से रिवाइज कर पाएं। लेकिन वीडियो में मैं खुद आपको रिकॉल कराऊंगा, जिससे कि आपके माइंड की प्रैक्टिस हो सके और आप आसानी से रिवाइज कर पाएं और बेहतर तरीके से याद कर पाएं। अच्छा, 18 मार्च को क्या मनाया गया था? आयुध निर्माण दिवस। उससे पहले 15 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 14 मार्च को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अच्छा, 10 मार्च को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड किडनी डे। और 10 मार्च को एक और इंपोर्टेंट डे मनाया गया था, क्या था? CISF का स्थापना दिवस। 9 मार्च को क्या मनाया गया था? धूम्रपान निषेध दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया गया था? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। उससे पहले मैंने आपको 7 मार्च को एक इंपोर्टेंट डे बताया था, वो क्या था? जन औषधि दिवस। अच्छा, 4 मार्च को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व वन्यजीव दिवस। और 3 मार्च को ही एक और इंपोर्टेंट डे मनाया गया था, विश्व श्रवण दिवस। अच्छा, 2 मार्च को क्या मनाया गया? सिविल लेखा दिवस। और उससे पहले 1 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया गया। तो ये अब तक के मार्च के इंपोर्टेंट डे हैं। इसी तरह आपको याद होने चाहिए, जिस तरह मुझे याद है उसी तरह आपको याद होने चाहिए। लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए, आप तुरंत उस डे से रिलेटेड, उस मंथ से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट डे रिवाइज करो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार बड़ी मुखामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सरदार बड़ी मुखामेदोव ये अभी तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
आप इनको ध्यान से देख लीजिए। ये हैं सरदार बड़ी मुखामेदोव और यही तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए। अब तुर्कमेनिस्तान, तो ये है मैप में तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी क्या है? तुर्कमेनिस्तानी मानत। और अब तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति तो यही चुन लिए गए हैं, सरदार बड़ी मुखामेदोव। अब ये नए राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम मैंने आपको बताया था। उनका नाम क्या था? गैब्रियल बोरिक फोंट। ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। अच्छा, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति भी अभी बनी है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, उनका नाम क्या मैंने आपको बताया था? कैटलिन नोवाक। क्या नाम बताया था? कैटलिन नोवाक। तो ये तीनों आप याद रखिए, तुर्कमेनिस्तान, चिली और हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं एन बीरेन सिंह। अच्छा, मणिपुर, तो यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, जब बे मणिपुर की बात आती है, एक लाई करके त्योहार में बताता था आपको, लाई करके नाम था उसका। क्या नाम था? लाई हरोबा त्योहार। ये मणिपुर में मनाया जाता है। एक और त्योहार मैं हर बार आपको बताता हूं, संगई महोत्सव, ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। अच्छा, मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है। और एक इंपोर्टेंट झील है मणिपुर में, कौन सी है? लोकटक झील। ये भी आपको याद रखना है। तो इतना आप मणिपुर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहां शुरू हुआ है? तो अभी दुबई में 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये दुबई में शुरू हुआ, तो दुबई कहां पे है? यूएई में। और यूएई सुन के कुछ याद आता है? अभी FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2 देशों को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। उसमें से एक दुबई है और दूसरा पाकिस्तान है। तो अभी FATF ने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया और पाकिस्तान को भी अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अच्छा, यूएई का एक मार्स मिशन याद रखना है। यूएई ने अपना खुद का मार्स मिशन शुरू किया है, उसका नाम क्या है? होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और सेशल्स के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सेशल्स, तो सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। सेशल्स की करेंसी क्या है? सेशल्स रुपी। और सेशल्स के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? बेबल राम कलवान। कौन है? बेबल राम कलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो अभी जिया राय पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है मात्र 13 साल 10 महीने की जिया राय और यही पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी है। अच्छा, पाक जल डमरू मध्य इन्होंने 29 किलोमीटर मात्र 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर पार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो अभी जयती घोष, इनको संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जयती घोष और इन्हीं को बहुपक्षवाद पर एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारे पहले और पूर्व सीडीएस थे
जनरल बिपिन रावत, इनका दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ था। इनको अभी पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनका ये सम्मान इनकी बेटियों ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया? तो अभी प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया। अब ऑस्ट्रेलिया तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो प्रित्जकर पुरस्कार ये आर्किटेक्ट के फील्ड में दिया जाता है और इसको जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं फ्रांसिस केरे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं फ्रांसिस केरे। ये आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हीं को वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार 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 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर जे.आर. विश्वनाथ की आत्मकथा रेस्ट अस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बुक की बात है तो यहां पे एक नाम लिखा है जयंत घोष। इन्होंने ममता बनर्जी पर बेस्ड एक बुक लिखी है, ममता बियॉन्ड 2021। एक नाम ये लिखा है स्टीव वॉ। इन्होंने एक बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको बताता हूं। वैसे यहां पे मैं लिख दूंगा, जो आपको पीडीएफ दूंगा उसमें यहां पे लिख दूंगा। एक बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा। अच्छा, एक और बुक थी द ग्रेट टैग गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा। एक और बुक थी अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा। और एक सुधा मूर्ति की बुक लॉन्च हुई थी हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? तो डोल उत्सव ये अभी पश्चिम बंगाल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डोल उत्सव ये एक रंगों का त्योहार होता है, इसे डोल जात्रा भी कहते हैं और ये पश्चिम बंगाल में बसंत की शुरुआत में मनाया जाता है। अब पश्चिम बंगाल तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अब भी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर बेस्ड एक बुक का नाम मैंने आपको बताया था। क्या नाम था उस बुक का? ममता बियॉन्ड 2021। उसे जयंत घोष ने लिखा है। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूं। बुक्सा नेशनल पार्क कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में माँ योजना शुरू हुई। इसमें सिर्फ 5 रुपए में भोजन दिया जाता है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। और 2 योजनाएं हर बार मैं आपको पश्चिम बंगाल की बताता हूं, स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पूरे देश में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा था। अच्छा, थोड़ा सा याद करो, पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा था तो लास्ट पे कौन रहा था? मैंने आपको बताया था बिहार लास्ट पर रहा था। कर्मई धर्मा योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। कर्म साथी प्रकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभी कुलतार सिंह संधवा को पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
कुलतार सिंह संधवा। तो आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं कुलतार सिंह संधवा और यही पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के अब नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, पंजाब में एक सुखजीत मेगा फूड पार्क बन रहा है। कहां पे बन रहा है? कपूरथला में बन रहा है। पंजाब में बसेरा योजना शुरू हुई थी, ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए है। पंजाब में एक झील है, उसका नाम क्या है? रोपड़ झील। अच्छा, ए दाखिला पोर्टल भी पंजाब में शुरू हुआ था। और पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दे दिया है। और पंजाब का अभी 23वां जिला कौन सा बना था? मलारकोटला। कौन? मलारकोटला पंजाब का 23वां जिला बना था। मेरा घर मेरा नाम योजना ये पंजाब में शुरू हुई। इतना आप पंजाब के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो अभी हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर को हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने NARCL में 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो अभी बैंक ऑफ इंडिया ने NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? अनंत कुमार दास। कौन है? अनंत कुमार दास। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो अभी 22 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में किस राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको खबरें ऐप पर मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।